हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती हैं, जिसमें से कि एक कैटेगरी SGC की भी होती है, जिसमें से सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी होती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सिंगल गर्ल के रूप में केवल एक लड़की हो तभी इस कैटेगरी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अथवा एक साथ दो बच्चियों का जन्म होता है तब भी SGC कैटेगरी में क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तथा जिन माता पिता की एक बच्ची के रूप में लड़की है, तो केंद्रीय विद्यालय में उनके एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट यानी कि आवश्यक कागजात कौन कौन से होंगे, जिसमें से कि एफिडेविट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे कि SC कैटेगरी, तो उसके लिए भी 15% सीटें रिजर्व होती हैं। इसी प्रकार से ST कैटेगरी भी होती है, और उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी होती है। उसके बाद DA डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी भी होती है। उसके बाद RTE कैटेगरी होती है, जिसे कि राइट टू एजुकेशन के थ्रू कंसीडर किया जाता है। इसके बाद एक कैटेगरी और होती है SGC कैटेगरी, जिसमें से कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी कहते हैं, जिसमें से प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक सेक्शन से 2 सीटें रिजर्व होती हैं। माना कि किसी केंद्रीय विद्यालय में 5 सेक्शन हैं, तो 5 सेक्शन में से प्रत्येक सेक्शन में 2-2 सीटें SGC कैटेगरी के लिए जाएंगी। तो इस प्रकार से 10 सीटें SGC कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गई। इसी प्रकार से किसी भी विद्यालय में जितने सेक्शन होते हैं, उन सभी सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन में 2 सीटें SGC कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। तो जिन माता पिता की एकल संतान के रूप में लड़की है, तो उनको SGC कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका मिलता है, तथा SGC कैटेगरी के थ्रू जो लाभ केंद्रीय विद्यालय के द्वारा दिए जाते हैं, वे सभी लाभ SGC कैटेगरी में ऐसे माता पिता की संतान को मिल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर एक लड़का है तथा उसके साथ में केवल एक लड़की है, तब इस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एकल संतान के रूप में केवल एक लड़की हो तभी इस चीज़ का लाभ मिलता है। अगर एकल संतान के रूप में जैसे कि एक बार में ही जुड़वां बच्चियों का जन्म होता है, तब भी उन्हें SGC का लाभ मिलेगा, तथा इन दोनों बच्चियों का एडमिशन एक ही सीट के थ्रू माना जाएगा। अगर इन बच्चियों का एडमिशन होता है तो दोनों का एडमिशन होगा एक बार में ही, तथा एक सीट ही कंसीडर की जाएगी। अगर नहीं होगा तो वो एडमिशन नहीं होगा। अगर SGC कोटा के थ्रू किसी लड़की का एडमिशन हुआ है तथा बाद में उन माता पिता को दूसरी संतान होती है, तो उस लड़की का एडमिशन रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि उस लड़की की कैटेगरी बदल जाती है, जो कि SGC कैटेगरी के थ्रू एडमिशन हुआ था, अब वह दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हों। अब बात करते हैं SGC कैटेगरी में लगने वाली फ़ीस के बारे में। तो SGC कैटेगरी के थ्रू आने वाली बच्ची की फ़ीस कक्षा 6 के बाद ऊपर की जो क्लास होती है उसमें टोटली कोई फ़ीस नहीं लगती है, टोटली फ्री एजुकेशन होती है। तथा उसके पहले कक्षा 1 से 5वीं तक केवल ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है, बाकी विद्यालय का विकास निधि आदि देना होता है। इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक कंप्यूटर फंड्स भी देना होता है, यानी कि कंप्यूटर की जो फीस लगती है वह भी पे करनी होती है। इसके बाद कक्षा 6 से ऊपर कोई फीस नहीं लगती है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष माता पिता को, बच्ची के माता पिता हैं उन्हें एफिडेविट भरकर देना होता है, जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर उससे ऊपर के अधिकारी का ही मान्य किया जाता है, जिसमें
यही उल्लेख किया जाता है कि हमारी एक ही बच्ची है तथा इसके अलावा हमारी कोई दूसरी संतान नहीं है तथा हमारे द्वारा दी गई सूचना अगर गलत पाई जाती है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं आवश्यक कागजात के बारे में कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए कौन कौन से कागज़ लगते हैं, जिसमें से कि पहला कागज़ है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो कि बच्चे के माता पिता जहां पर निवास करते हैं उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगता है। उसके बाद आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके बाद विकलांग सर्टिफिकेट, अगर बच्चा विकलांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो भी अभिभावक सेना से जुड़े हैं उनका रिटायर होने का सर्टिफिकेट। इसके बाद SC ST पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद जिन छात्रों के माता पिता के भी संगठन में काम कर रहे हैं उनके संबंध होने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद अगर SGC कैटेगरी में अप्लाई करना है तो उसमें एफिडेविट का परफॉर्मा भी होना चाहिए, जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या उसके ऊपर के अधिकारी के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। ये सभी कागजात केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन के समय पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि कोई समस्या ना हो। तो इस वीडियो में हमने SGC कैटेगरी के बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें।